यार साथियों, नाक तक नमस्कार गया है तो कुछ तो बात होगी। और आज के वेबिनार का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मेरे मन के पसंद का विषय है। मन की बात नहीं करूंगा, मन के पसंद की बात करूंगा। और ये विषय एक ऐसे ऐतिहासिक विषय पर होने वाला है जिस संस्था में या जिस विषय पर मैं काम कर चुका हूँ, कई महीनों नहीं कई सालों तक काम कर चुका हूँ। या कह सकते हैं कि यदि मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी भी ठीक होती, मैं इसी विषय में आगे एमफिल या पीएचडी करता या डॉक्टरेट करता। लेकिन मेरी अंग्रेजी माध्यम उतना ठीक नहीं, इसलिए इस विषय को छोड़ना पड़ा। इसी संस्था के बारे में होने वाले एक दिवसीय वेबिनार की आपको जानकारी देने वाला हूं, जो दिल्ली की एक संस्था IGNCA में होने वाला है। आप भी सोच रहे होंगे कैसे मैं मशहूर गुलाटी की तरह शॉर्ट में बात करने वाला हूं कि IGNCA क्या है। इसका मतलब है इंदिरा गांधी नेशनल कल्चर ऑफ आर्ट। इंदिरा गांधी नेशनल कल्चर ऑफ आर्ट हिंदी में यदि बोला जाए तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, जो दिल्ली में नेशनल म्यूजियम और इंडिया गेट के आसपास नामक संस्था है, और राष्ट्र और नेशनल आर्काइव यानी कि नेशनल अभिलेखागार के फ्रंट पे है, वहाँ ये होने वाला है। इसमें आप शामिल हो सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये अंग्रेजी में नहीं, हिंदी अंग्रेजी दोनों में होने वाला है। तीसरी चीज़, रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है, सभी को प्रमाण पत्र मिलेगा। चौथी चीज़, और कोई भी भाषा का और कोई भी शिक्षा के क्वालिफिकेशन का बैरियर नहीं है। पांचवी चीज़, क्रम आगे पीछे हो सकता है, पहले दूसरी चीज़। और इसमें 4 मुख्य वक्ता होने वाले हैं, चारों से मैं अध्ययन कर चुका हूँ, यानी कि चारों से मैं पढ़ चुका हूँ। जब मैं संस्थान में काम करता था और कोर्स भी करता था, तब मैं इन चारों से पढ़ा हूँ। और सौभाग्य ये है कि 2 वर्तमान में अभी भी कार्यरत हैं और 2 लोग रिटायर हो चुके हैं। डॉक्टर चंद्रा जी हैं और डॉक्टर सत्यनारायण जोशी जी भी हैं, बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं। विषय मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। मैंने क्या कहा कि इतिहास को लेकर, संचार को लेकर, अनुवाद को लेकर, ये 3 चीज़ें, इतिहास, संचार, अनुवाद, और साथ ही साथ उन सभी का कलेक्शन, संपादन, और एक विशेष शब्द जो इतिहास के शब्दकोश से खोज कर मैं नहीं लाया हूँ, इतिहास की धरोहर है, जिसे हम कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट अर्थात पांडुलिपियाँ। क्योंकि जब देश दुनिया में कागज नहीं हुआ करता था, तो हमारे साहित्य को, इतिहास के साक्ष्य को कैसे सुरक्षित रखा गया, शिलालेखों के अलावा, तो हमें याद आती हैं पांडुलिपियाँ, ताम्रपत्र। तो उसी पांडुलिपियों का संपादन, संरक्षण और अनुवाद आज के समय में हम कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर यह वेबिनार होने वाला है। विषय मैं डिस्क्लोज कर चुका हूँ। विषय में दोबारा आपको बता दूँ, मैन्यूस्क्रिप्ट एडिटिंग एंड ट्रांसलेशन, अर्थात पांडुलिपियों का संपादन और अनुवाद आप किस प्रकार से कर सकते हैं, किस तकनीक से कर सकते हैं, आपको ऐसे क्या क्या यंत्रों की आवश्यकता है, क्या क्या केमिकल्स की आवश्यकता है, कौन कौन सी टेक्निक्स एंड कौन कौन सी प्रोसेसिंग यूनिट्स की आपको आवश्यकता होती है, उन सभी की जानकारियाँ इस वेबिनार में आपको मिलेंगी। और किस प्रकार आप उन पांडुलिपियों का केयर एंड कंजर्वेशन कर सकते हैं, संरक्षण और संवर्धन कर सकते हैं, इसी विषय की जानकारी आपको इन 4 विशेषज्ञों के द्वारा प्राप्त होने वाली है। प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी, प्रोफेसर रमेश गौर एंड प्रोफेसर वसंत कुमार भट्ट, प्रोफेसर कांता शर्मा। कुछ गुजरात से हैं, नहीं, यानी कि जो ये आर्काइव होती हैं, यानी कि जो अभिलेखागार होते हैं, जिसमें हमारे देश की धरोहरें रखी जाती हैं, ऐतिहासिक और सामाजिक और राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सभी प्रकार के दस्तावेज सुरक्षित रखे जाते हैं। कभी दिल्ली के जो निवासी हैं, यदि जाना चाहें तो जाइए, एंट्री पास बनता है, फीस नाम मात्र की भी नहीं है। बहुत अच्छी संस्थाएं हैं कि आप भारत को, भारतीयता को, संस्कृति को करीब से देखना समझना चाहते हैं तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो इस वेबिनार में आयोजित होने वाले सभी प्रतिभागियों का तहे दिल से नमस्कार, जो शामिल हो चुके हैं, क्योंकि वीडियो देखने से पूर्व कुछ स्टूडेंट्स ने, लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया होगा। इसको मैं जानता हूँ और मैं दिल से खुश हूँ। अगर इस वीडियो को मेरा पूरा भी नहीं देखेंगे, केवल रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, तो भी मेरा वीडियो सफल हो जाएगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो के 1 मिनट देखने के पश्चात, जैसे ही मैंने वीडियो में विषय डिस्क्लोज कर दिया, आप स्वयं जाकर रजिस्ट्रेशन करवा दें, सीट फुल होने से पहले। कि पांडुलिपियाँ होती क्या हैं, क्या इसका महत्व है, क्या उसका इतिहास है, और क्यों उसमें लिखे गए वर्णित शब्दों की वैल्यू, और कैसे आप इसको आज के समय में संपादित कर सकते हैं और आम पब्लिक के लिए आम भाषा में उस मैन्यूस्क्रिप्ट को समझ सकते हैं। क्योंकि ये दुर्भाग्य ही कहेंगे भारत का या विशेषज्ञों का या आर्कोलॉजी का, कि आज भी वो सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त साक्ष्यों को अनुवाद नहीं कर पाई है किसी भी भाषा में। क्या उस भाषा में ज्ञान रहा होगा, ये आज भी कल्पना का विषय है। तो कहीं ना कहीं उस कल्पना की पराकाष्ठा को आप यथार्थ के धरातल पर शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। आधुनिक परिवेश में उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सभी की जानकारी इस वेबिनार में आपको प्राप्त होने वाली है, जो कि होने वाला है दिल्ली के अंदर नहीं, आपको घर बैठे इसको अटेंड करना है। इस बात का याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा,
ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैं जो आपको लिंक दूंगा उस लिंक के माध्यम से आप ज्वाइन हो जाइएगा, और ज्वाइन होने के बाद में आपको ईमेल पर एक कन्फर्मेशन पेज भी आएगा और उस पर आप शामिल हो जाइएगा, ठीक है। और यदि आप उस पर शामिल हो जाते हैं तो आपको और भी ज़रूरी जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी, इस बात का भी याद रखिएगा। मैंने आपको डेट नहीं बताई है कब होने वाला है, क्योंकि इसकी डेट अभी मुझे भी नहीं पता है। संस्थान की वेबसाइट का नाम दे दूंगा मैं आपको, लिंक भी दे दूंगा, कुछ फ़ोन नंबर ईमेल आईडी भी दे दूंगा। आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करेंगे तो आप मुझे भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि सर या भैया या दोस्त जो भी मुझे संबोधित करना चाहें, दशकंठी कहें, देशद्रोही कहें, पंकज कहें, वेला कहें, फ़र्क नहीं पड़ता है, दशकंदर करें, आप कमेंट बॉक्स में मुझे डेट भी बताइएगा। क्योंकि रजिस्ट्रेशन मैं तो कर चुका हूँ। देखिए जैसे ही मुझे कहीं से सूचना मिली, जस्ट अ मिनट मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा, ईमेल किया, कंफर्मेशन आया, लिंक मिला, मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया। आप भी रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। कि पांडुलिपियों के संदर्भ का इतिहास क्या रहा है मैं ये नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन पांडुलिपियों का सच क्या है। अगर आपको वर्तमान समय में कोई ऐसा दस्तावेज मिलता है, क्या वाकई वो पांडुलिपि है या कोई काल्पनिक चीज़ है या कोई बनाया हुआ है, तो आप उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, संवर्धन क्या कर सकते हैं, आज के समय में क्या उसका वैल्यू है, क्या प्रासंगिकता है, और भविष्य में क्या उसके लाभ हो सकते हैं, उन सभी की जानकारी इस वेबिनार में मिलने वाली है। और यदि आप दिल्ली के निवासी हैं, क्योंकि दिल्ली के अलावा 8 राज्यों में छोटी छोटी आर्काइव हैं स्टेट लेवल के, यानी कि आर्काइव का मतलब अभिलेखागार है, जहां हमारे देश की ऐतिहासिक दस्तावेजों को, धरोहरों को रखा गया, जो पब्लिकली ओपन है, आप उसमें जा सकते हैं। और एक तरह से वो इंस्टीट्यूट हैं, वो एजुकेशनल संस्थान है, शिक्षण केंद्र है, शिक्षा के केंद्र हैं। आप जाके वहाँ अध्ययन अध्यापन भी कर सकते हैं और जॉब तो कर ही सकते हैं। तो इस वेबिनार में ये जानकारी मैंने आपको दी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो कि दिल्ली में है, लेकिन इस वेबिनार को आप घर बैठे जूम ऐप के माध्यम से आप इसमें शामिल हो सकते हैं और प्रतिभागी हो सकते हैं, और कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, इस बात का याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी करेक्ट देने पर ही आपको सभी जानकारियाँ प्राप्त हो पाएंगी सही समय पर, तार्किक रूप से, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए फॉर्म भरते वक्त ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वर्ड टू वर्ड चेक करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सलाम। वीडियो को शेयर करे बिना मत जाइएगा।